वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। 10th क्लास की पोएम है द फाउंटेन, जो जेम्स रसल लावेल के द्वारा रचित है। इससे पहले कि हम पोएम शुरू करें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक के यदि न्यू व्यूवर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं पोएम का पहला स्टेंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट। इसमें हमारे जो कवि महोदय हैं वो कह रहे हैं इनटू द सनशाइन। सनशाइन मीन्स होती है धूप या सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं। इनटू द सनशाइन यानी धूप के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में या धूप में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ या प्रकाश से पूर्ण। लीपिंग उछलना होता है, कूदना भी होता है, एंड फ्लैशिंग और चमकना भी होता है, इसका चमकना अर्थ होता है। तो लीपिंग यानी उछलते हुए, कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्न यानी मॉर्निंग मीन सुबह, टिल नाइट मीन्स होता है रात तक के। तो पुनः देखेंगे इसका पूरा अर्थ कि जो सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से पूर्ण होता है और सुबह से शाम तक के या रात तक के उछलता और कूदता रहता है। यानी सूर्य के प्रकाश में या धूप में प्रकाश से पूर्ण रहता है और सुबह से शाम तक के फव्वारा उछलता कूदता और चमकता रहता है। ये हमारा पहला स्टेंजा है। आइए दूसरा देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लोर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, मून मीन्स होता है चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश होता है। चंद्रमा के प्रकाश में अथवा इसे हम चांदनी रात भी कह सकते हैं। तो इनटू द मून लाइट यानी चांदनी रात में, वाइटर दैन स्नो बर्फ से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद। वाइटर ये कंपैरेटिव डिग्री है, वाइटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वाइट। तो वाइटर दैन स्नो, वाइटर में ज़्यादा सफ़ेद, दैन स्नो बर्फ़ की तुलना में यानी बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, इसका अर्थ ये है। यानी चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक, वेविंग यानी हिलता है, सो फ्लोवर लाइक बिल्कुल फूल के जैसे, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं बहती हैं या हवाएं चलती हैं। तो ये फव्वारा जो है जब हवाएं चलती हैं तो फूलों के जैसे हिलता रहता है। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, चांदनी रात में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। वेविंग सो फ्लोर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब ये हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों के जैसे हिलता रहता है, गति करता है। तीसरे स्टेंजा में कवि महोदय कह रहे हैं इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे। स्प्रे मीन्स होता है फुहार। हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार मीन्स होता है तारा। तारे यानी तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में। रस मीन्स होता है भागना, दौड़ना या गति करना। रसिंग मीन्स भागते हुए या दौड़ते हुए या गति करते हुए। इन स्प्रे यानी फुहार में। आप देखते हैं फुहारा नीचे से इस तरह से निकलता है, तो यानी फुहार में या फुहारों में दौड़ता हुआ या फुहार के रूप में गति करता हुआ। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, एट मिडनाइट यानी अर्धरात्रि में। मिड मीन्स होता है अर्ध और नाइट मीन्स रात। हैप्पी एट मिडनाइट अर्धरात्रि में खुश रहता है, हैप्पी बाई डे और दिन में भी खुश रहता है या प्रसन्न रहता है। तो यानी तारों के प्रकाश में, फुहारों में गति करता हुआ या फुहार के रूप में दौड़ता हुआ या ऊपर को चलता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट अर्धरात्रि में प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाई डे और दिन में भी खुश रहता है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। एवर इन मोशन ब्लिथिसम एंड चेरी। ये ब्लिथिसम एंड चेरी दोनों का मतलब प्रसन्न होता है। ब्लिथिसम एंड चेरी दोनों का मतलब होता है प्रसन्न। तो एवर इन मोशन, एवर मीन्स सदैव, इन मोशन यानी गतियों में, सदैव गतिमान रहता है, कह सकते हैं। एवर इन मोशन फव्वारा सदैव गतिमान रहता है। ब्लिथिसम यानी प्रसन्न रहता है, एंड चेरी और आनंदित रहता है। तो सदैव फव्वारा गतिमान रहता है, ये सदैव प्रसन्न रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लिमिंग हेवन वार्ड नेवर एवियरी। स्टिल मीन्स होता है सदैव, हमेशा। स्टिल क्लिमिंग यानी हमेशा चढ़ता रहता है। हेवन वार्ड यानी स्वर्ग की तरफ, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, वार्ड तरफ होता है।
सदैव स्वर्ग की तरफ चढ़ता रहता है, अर्थात प्रोग्रेस करता रहता है, गति करता रहता है। नेवर अवेरी, नेवर मीन्स कभी नहीं, अवेरी मीन्स थकता है। तो फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही गति करता रहता है, कभी थकता नहीं है। एक बार पुनः देख लेंगे इसको। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लिमिंग हीवेनवार्ड नेवर एवेरी। सदैव फव्वारा गतिमान रहता है, प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है, सदैव ऊपर की ओर ही चढ़ता रहता है, कभी थकता नहीं है। इस स्टेंजा में कवि महोदय कहते हैं ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ये दाई मीन्स तेरा या तुम्हारा होता है। ग्लेड यानी प्रसन्न, ऑफ ऑल विदर्स, विदर मीन्स होता है मौसम या ऋतु। हर ऋतु में या हर मौसम में फव्वारा जो है ये प्रसन्न रहता है। ग्लेड यानी प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल विदर्स यानी सभी ऋतुओं में, सभी मौसमों में या सभी ऋतुओं में फव्वारा प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, स्टिल सदैव हमेशा, सीमिंग दिखता है, वेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा अच्छा। फव्वारा सदैव या हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर हो अथवा नीचे की ओर हो। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स होता है गति, दाई मीन्स तेरी, रेस्ट मीन्स होती है आराम। यानी ऊपर की ओर हो अथवा नीचे की ओर, गति ही तेरी आराम है। आप देखते हैं ना, फव्वारा नीचे से जाता है ऊपर की ओर तब भी गति करता है, और ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तब भी गति करता है। तो वही कवि महोदय कहते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर हो अथवा नीचे की ओर, गति ही तेरी आराम है। पुनः एक बार, ग्लेड ऑफ ऑल विदर स्टिल सीमिंग वेस्ट यानी हर ऋतु में हर मौसम में प्रसन्न, स्टिल सीमिंग वेस्ट यानी हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखने वाला, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, गति ही तुम्हारी या तेरी आराम है। फुल ऑफ नेचर, ये फव्वारा जो है ना ये प्रकृति से परिपूर्ण होता है, ये प्रकृति से परिपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कैन टेम इसे पालतू बना सकता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ इसे, टेम मीन्स कमज़ोर करना भी होता है। यानी जो आपका पालतू होगा जाहिर सी बात है वो जो आप कहेंगे वही करेगा, यानी आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो वही चीज़ है टेम, कमज़ोर करने से भी अर्थ इसका लग सकता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज़ इसको कमज़ोर नहीं कर सकती है। ये हमारा फव्वारा प्रकृति से परिपूर्ण होता है, इसे कुछ भी कमज़ोर नहीं कर सकता है, या कोई भी इसको अपने अनुरूप ढाल नहीं सकता, या इसको पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, चेंज्ड बदलता रहता है, एवरी मोमेंट हर क्षण, हर क्षण हर घड़ी चेंज होता रहता है, फिर भी ईवर मीन्स सदैव, द सेम मीन्स समान ही रहता है, यानी हर क्षण बदलता हुआ फिर भी समान ही रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कई होते कहते हैं सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणा लेता हुआ। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस निरंतर, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, सीजलेस कंटेंट यानी सदैव संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो अथवा धूप का सूर्य का प्रकाश, दाई एलिमेंट ये तेरे ही अंग हैं, दाई मीन्स तुम्हारे, एलिमेंट मीन्स अंग हैं। तो फव्वारा जो है लगातार प्रेरणा लेता हुआ, देता हुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि फव्वारे से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट दिखता हुआ, डार्कनेस और सनशाइन यानी अंधकार हो या धूप का प्रकाश, दाई एलिमेंट ये तेरे ही अंग हैं। आइए लास्ट वाला देखते हैं। तो कवि महोदय कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ए गौरवमयी फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, लेट मीन्स होता है दो, ये आज्ञा सूचक है। माई हर्ट मीन्स मेरे हृदय को, बी माने होना, यानी मेरे हृदय को होने दो, ए गौरवमयी फव्वारे मेरे भी हृदय को होने दो। कैसा? फ्रेश, एकदम ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवार्ड ऊपर की ओर चलता हुआ, लाइक माने जैसे, दी माने तुम्हारे।
तो यानी अय गौरवमयी फुव्वारे, जैसे कि आप में क्वालिटी होती है, आप हर समय स्वच्छ रहते हैं, हर समय परिवर्तन करते रहते हैं, हर समय स्थिर रहते हैं और सदैव गति करते रहते हैं, यानी ऊपर की ओर ही चलते रहते हैं। इसी प्रकार से कवि कहता है कि हे गौरवमयी फुव्वारे मेरे भी हृदय को तुम्हारे जैसा हो जाने दो, इसलिए कि जैसे तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, परिवर्तनशील है, स्थिर है और ऊपर को गति करता रहता है, वैसे मेरा भी हृदय स्वच्छ हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, स्थिर हो जाए और हर समय प्रोग्रेस करता रहे। थैंक्स फॉर वॉच।